Hello everyone, how are you all? Students, today we are going to start a new lesson of class 3 EVS. The name of the lesson is Saying Without Speaking. Lesson number 7. So let's start. Dumb charades. Let us play a game. स्टूडेंट्स, इसमें एक गेम के बारे में बताया गया है। क्या कभी आपने डम्ब शराड्स खेला है? चलिए इस पहले वीडियो को देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्या आपने इस वीडियो में देखा कि एक बच्चा आया और कुछ एक्टिंग करने लगा और उसी के एक्टिंग जैसे कर रहा था, मतलब हाथ हिला रहा था, एक्शन कर रहा था। उसी को देखकर बाकी बच्चों को ये बताना था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तो अब यहाँ हम लोग इसकी बात कर रहे थे डम्ब शराड्स। डम्ब शराड्स एक गेम है। अब इसमें देखते हैं कैसे कैसे रूल्स होते हैं। लेट अस प्ले अ गेम। इन दिस गेम everyone has to let others know what they want to tell without speaking। यानी कि इस गेम में आप सबको क्या करना होता है, इसमें जो बच्चों को है टीम्स में बांट दिया जाता है और उसके बाद कोई एक बच्चा या कोई एक टीम आकर कुछ एक्टिंग करती है, मतलब अपने हाथ हिलाती है, अपना एक्शन करके कुछ दूसरी टीम को या दूसरे प्लेयर्स को बताने की कोशिश करती है। इसी गेम को हम डम्ब शराड्स कहते हैं। अब आगे इसमें थोड़ा सा और पढ़ते हैं। डिवाइड योर सेल्फ इंटू ग्रुप्स ऑफ 7। Your teacher will give each group a piece of paper with a situation written on it. Each group will read that what is written on the paper and prepare a silent act. Keep in mind that you cannot speak. You can express through योर फेस एंड बॉडी एक्शंस। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, टीचर आपको यहाँ पर एक चिट देगी जिस पर कुछ लिखा होगा और वो आपको साइलेंटली करके दिखाना है, और ताकि आगे जो सामने बच्चे बैठे हैं वो आपको देखकर समझें कि क्या किसके बारे में आप बोल रहे हैं, बता रहे हैं। और इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल साइलेंट रहना है, चुप रहना है, सिर्फ अपने फेस और बॉडी एक्शन से ही बताना है बच्चों को। चलिए आगे पढ़ते हैं। When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of other students। यानी कि जब सारे के सारे ग्रुप्स रेडी हो जाते हैं अपने एक्ट के साथ, तब एक एक करके सबको दूसरे ग्रुप्स के सामने एक्ट करना पड़ता है। The others will have to guess what is being acted out। और दूसरे बच्चों को, दूसरे ग्रुप्स को ये बताना पड़ता है किसके बारे में एक्टिंग कर रहा है वो। हाउ डिड यू लाइक दिस गेम? आपको गेम कैसी लगी? गेम अच्छी है ना? तो इसको अपने घर में अपने जो भाई बहन हैं, मम्मी पापा, उनके साथ कभी खेलना। अभी तो क्योंकि जो सिचुएशन है वो लॉकडाउन की है, तो घर में बैठ के आराम से इसको खेलना। डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग? क्या आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगी? देखिए, बिना किसी के बारे में बोले आपको सिर्फ एक्शन कर करके बताना है कि ये क्या चीज़ है। Look at the picture given on the next page. The children in the picture are talking to each other through actions। अब अगले जो इसमें देखेंगे, आप पिक्चर देखेंगे जिसमें बच्चे एक्शंस के ज़रिए आपस में बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। इस पिक्चर में देखिए आप लोग सारे बच्चे, ये दो बच्चे हैं जो सिर्फ एक्शन से ही आपस में बातें कर रहे हैं। Most of us can hear and speak, but there are some people who can neither hear or nor speak। ज़्यादातर हम में से सब बोल और सुन सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, ना ही जो बोल सकते हैं और ना ही जो सुन सकते हैं। These people talk through actions। तो ये लोग एक दूसरे से एक्शंस के ज़रिए बात करते हैं। They understand what the other person is saying by studying their lip movement। यानी कि जो बच्चे हैं आपस में एक दूसरे की भाषा को कैसे समझते हैं, एक दूसरे के लिप्स की मूवमेंट को देखकर। All of us cannot do
एवरीथिंग। सम ऑफ अस सिंग वेल, हम लोग सारे के सारे सारी चीज़ें नहीं कर सकते। कुछ लोग अच्छा गा सकते हैं, अदर्स राइट गुड पोइट्री, कुछ अच्छा पोइट्री कर सकते हैं। सम कैन क्लाइम ट्रीज क्विकली, कुछ पेड़ों पे बहुत जल्दी जल्दी चढ़ जा सकते हैं। वाइल अदर्स कैन रन फास्ट, कुछ बहुत तेज़ी से भाग सकते हैं। सम कैन ड्रॉ वेल, कुछ अच्छा बहुत सुंदर बनाते हैं। अदर्स कैन सिंग इन ट्यून, और कुछ बच्चे बहुत सुंदर सुंदर गाते हैं। वी आर ऑल स्पेशल इन आर ओन वेज, यानी कि हम सब अपने अपने सब अलग अलग चीज़ों में स्पेशल हैं। लाइक ऑल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हेयर ऑल्सो गो टू स्कूल टू रीड एंड राइट। क्या आप जानते हैं बच्चों, जो बच्चे सुन और बोल नहीं सकते वो भी स्कूल जाते हैं अपने आप को मतलब शिक्षित करने के लिए, पढ़ने और लिखने के लिए। इन स्कूल्स साइन लैंग्वेज इज़ टॉट टू दैम, वहाँ स्कूल्स में उनको साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है बच्चों। क्या आप साइन लैंग्वेज जानते हैं क्या होता है? अभी मैं आपको साइन लैंग्वेज बताता हूँ। अब इस वाले इमेज में बच्चों देखो, ये एक छोटी सी गुड़िया अलग अलग एनिमल्स को कैसे बता रही है। यानी कि अगर एनिमल के बारे में बोलना होता है तो वो क्या करके दिखाती है, एक्शन देख सकते हैं आप पहले वाली में। पिग के बारे में बताना हो या पिग बताना हो तो कैसे, यानी कि आप इसमें देखेंगे फ़ोटो में हर एक उसके लिए अलग अलग तरीके से हाथ के एक्शंस को करके, हाथ को कभी मुंह के पास ले जाके, कभी हाथ को कान के पास ले जाके, इस तरीके से बच्चे दूसरों को बताते हैं कि वो किस बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी लैंग्वेज को साइन लैंग्वेज कहा जाता है, और यही साइन लैंग्वेज उनको मदद करती है आपस में बात करने में, एक दूसरे को चीज़ों को बताने में। तो अब स्टूडेंट्स हम इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को जो मैंने प्रिपेयर किया है इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ें और देखें, समझें चीज़ों को, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय।